क्यों पिंकी, आज तुम्हारा बचपन का लालच मेरे काम आया। तुम्हारे चाउमीन खाने के चक्कर में मेरी अंगूठी मिल गई और भगवान का भी थैंक यू, उन्होंने मेरी सगाई, जो भी मुसीबत आनी थी भगवान ने उसे ठीक कर दिया। आगे की रस्मों में आने वाली मुसीबत में भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी और मेरे मनमोहन जी की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए। आज है सुनहरी की हल्दी, चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां फैली हैं। आज तो तू अपनी माँ की साड़ी पहनकर एकदम अपनी माँ की परछाई लग रही है। हमारी सुनहरी बिटिया आज तो किसी परी से कम नहीं लग रही है। तो दादाजी आप भी कैसी बातें करते हैं। बाहर सब हल्दी की रस्मों में बिजी है। ऐसा करती हूँ जब तक मैं डॉलमड़ी ढूंढ लेती हूँ, हो ना हो कि डॉलमड़ी ये सुनहरी के कमरे में ही होगी। कहीं नहीं मिल रही है डॉलमड़ी। अरे अरे ऐसा मत कर, गिर जाएगी पिंकी की बच्ची। तू चुप कर अनूप, मैं भी सुनहरी की सहेली हूँ। आज शाम को मेरी भी एंट्री होगी, तू देख लेना। मैं भी किसी से कम हूँ क्या? अरे नहीं नहीं पिंकी, तुम किसी से कम कहाँ हो सकती हो। नाचो नाचो। अब लगाओ बैठकर हल्दी अपनी चोट पे। मिल गई डॉलमड़ी। आधा हिस्सा ये रहा और आधा हिस्सा ये, जुड़ के हो गई एक डॉलमड़ी। अब ये मेरी बहुत मदद करेगी। अब मुझे डॉलमड़ी मिल गई, मेरा एक मकसद तो पूरा हुआ। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसके बारे में सुनहरी तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम उसे बिना डॉलमड़ी के ठीक भी नहीं कर सकती। अच्छा, हंसी मजाक बाद में, पहले अनु बेटा जाओ सुनहरी की हल्दी लेकर आओ। हल्दी की रस्म शुरू करो। जी दादाजी। ऐसा करती हूँ, इस हल्दी में ये चिपचिपा रसायन मिला देती हूँ, जिससे सुनहरी के हाथ पैर चिपक जाएंगे और वो उठ भी नहीं पाएगी। चाची जी आप यहाँ क्या कर रही? अरे बेटा, मैं तो वो हल्दी लेने आई। अरे मुझसे तो दादाजी ने हल्दी मंगाई थी, मैं तो हल्दी लेने आया था। अच्छा लो बेटा, ले जा। ये अनु और पिंकी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अरे अनु भैया थोड़ा सा लगा। थोड़ा क्या, आज तो तेरी शादी है, आज तो तुझे लाइट से भी ज्यादा चमकना है। अरे अनु भैया, मैंने आपसे बोला था ना मुझे थोड़ा ही लगाना, आपने तो मुझे पूरा पीला स्टैचू बना दिया। ला अनु, मैं भी अपनी सहेली को हल्दी लगाऊंगी। आज रात को मेरी सहेली सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। हाँ। कब मेरी सुनहरी इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। मेरी सुनहरी कितनी प्यारी लग रही है। आज हंस लो, क्योंकि कल तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सुनहरी तू एक डांस कर दे प्लीज, बस एक डपर डांस। हाँ करना सुनहरी। अरे मैं अभी डांस नहीं कर सकती, एक ठुमका तो लगा। आज तेरी शादी है, तू मुझसे कितनी अच्छी डांस करती है। मेरा मन नहीं, आओ डांस कंपटीशन करते हैं। आज तो मनमोहित जीजू नहीं है, तब तू अकेले डांस कर ले। शाम को जब बारात आएगी तब तू डांस करना। जब बारात आ जाएगी तब तू मनमोहित जीजू और मेरे साथ डांस करना। क्यों सुनहरी? और मेरा नाम कौन लेगा? तुम करो, मैं गाना बजाता हूँ। क्या लगने वाली है सुनहरी की खुशियों को चाहत की नजर। इन लोगों ने मुझे हल्दी में तो कुछ नहीं मिलाने दिया, पर अब देखो मैं इनकी मेहंदी कैसे खराब करती हूँ। मेहंदी से याद आया, मैं ऐसा करती हूँ कि इस रसायन को मेहंदी में ही जाकर मिला देती हूँ। फूल को तो मैंने पहले की तरह ही पैक कर दिया। अब जैसे ही मेहंदी वाली सुनहरी के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाएगी, उसके हाथ और पैर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। मैं बाहर जाती हूँ जल्दी से, वरना किसी को शक न हो जाए। ये डांस का वीडियो बना लेता हूँ मनमोहित जीजू के पास भेजने के लिए।
हाँ हाँ नाचो पिंकी, नाचो सुनहरी, अच्छे से नाचो। नाचो नाचो, कुछ देर में सबको पता चल जाएगा। चलो चलो, अब हल्दी तो हो गई, अब लड़कियों मेहंदी की रस्म पूरी करो। पार्लर वाली दीदी, आज मेरे सुनहरी के एकदम टॉप की मेहंदी लगाना। मनमोहित को सिंपल मेहंदी पसंद है और मुझे भी सिंपल मेहंदी चाहिए, ज्यादा सजाना वजाना। अभी तो तू सुनहरी अपने ससुराल भी नहीं गई और तुझे मनमोहित जीजू की पसंद नापसंद का पहले ही पता चल गया। और हाँ, उसमें मनमोहित जीजू का नाम लिखना मत भूलना। अरे नहीं पिंकी, सुनहरी ने तो पहले ही पार्लर वाले से मना कर दिया है कि मनमोहित जीजू का नाम मेरे हाथ पर मत लिखना। और वो भी पता है क्यों है, मैंने तो उनका नाम अपने दिल पर लिखवा लिया है, तो हाथों में लिखवाने की क्या जरूरत है। ओह माय गॉड सुनहरी, मुझे तो लगता है कि मनमोहित जीजू को तेरी यही सब बातें पसंद आ गई। तू तो मनमोहित जी के प्यार में पूरी ही पागल लगती है। प्यारी लग रही है। एक फोटो लेना, मैं मनमोहित के पास भेजूंगी। अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ो, मैं फोटो खींचती हूँ, अपने गांव में सहेलियों को दिखाऊंगी। हाँ अच्छी फोटो आई है, अब पैरों को भी जोड़ो। ठीक है, मैं पैर का पोज देती हूँ। ये देखिए चाची जी। अब उठो उठो, अब खड़े हो के साथ में। हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ सुनहरी, तुम उठ नहीं पा रही हो क्या? लगता है मेहंदी में फेविकोल मिला दिया है किसी ने। ये क्या चाची जी, मेरे पैर के दोनों एक में ही चिपक गए। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ, ना मैं हिल पा रही हूँ। अब मैं उठूँ कैसे? हाँ हम भी सुनहरी, खड़ी भी नहीं हो पा रही, अब शादी कैसे होगी? अरे ये कौन सी मेहंदी है भाई? मेरे पैर तो चिपक गए, अब मेरी शादी कैसे होगी? रो मत सुनहरी, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बारात आने वाली है। हे भगवान, तू मेरी सुनहरी की कैसी परीक्षा ले रहा है। उसकी सगाई के दिन उसकी अंगूठी खो गई और आज तो उसकी हल्दी मेहंदी के दिन उसकी मेहंदी से उसका पैर चिपक गया। मैं आप उसे कैसे बताऊं? तो वो तो हंसेगा, वो यकीन ही नहीं करेगा कि सच में मेरे पैर चिपक गए। हे भगवान, तुम परेशान मत हो सुनहरी, रो मत। अब तो मुझे लगता है पिंकी की सुनहरी को तुम मंडप में जंप करते हुए जाना पड़ेगा। ये मजाक का टाइम नहीं है अनूप, वो इतनी परेशान है और तुम्हें इस परेशानी में भी मजाक सूझ रहा है। सुनहरी के पैर चिपक गए हैं, हमें कुछ सोचना होगा। पर ये कैसी मेहंदी है? आप लोग ये मेहंदी कहाँ से लाए थे? मेहंदी तो पार्लर वाली दीदी ने मेरे सामने ही बनाई थी, पर उन्होंने उसमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला इससे सुनहरी के पैर चिपक जाए। अब मुझे अपनी जादुई गुड़िया के पास जाना ही होगा। पिंकी, अनूप भैया, किसी तरह सहारा देकर मुझे कमरे तक पहुंचा दीजिए। मुझे अपनी जादुई डॉल से सब कुछ बताना है, वही ये सब कुछ ठीक कर सकती है। मेरी जादुई गुड़िया देखो, ये मेरे पैर चिपक गए और ये हिल भी नहीं रहे। अब मेरी शादी कैसे होगी? पता नहीं इन लोगों ने कैसी मेहंदी लगाई। मुझे इसी बात का डर था। डॉल मड़ी अब चाहत ने चुरा लिया है। तुमने मुझे तो अलमारी में रख दिया था, पर डॉल मड़ी बाहर ही रखकर भूल गई थी। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें फोन करके मनमोहित को अपनी सारी परेशानी बता देनी चाहिए। मैं मनमोहित को एक बार फोन करके सारी दिक्कतें परेशानियां बता देती हूँ, तब शायद वो मुझे इस हालत में अपना ले। अरे सुनहरी का फोन, वो भी हल्दी के दिन। उसने मुझे बहुत तड़पाया है। थोड़ा इंतजार तो उसे भी करना होगा, लेकिन कहीं कोई जरूरी काम हुआ तो। अरे बिटुआ रहन दे, वैसे भी मंडप से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बात नहीं करते, और वैसे भी शाम को तो तू बारात लेके जाएगा ही ना, तब बात कर लेना। ठीक है, सॉरी सुनहरी, अब तो हम लोगों की मुलाकात डायरेक्ट मंडप में ही होगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हुआ जादुई गुड़िया? अब मेरा पैर नहीं छूटेगा क्या? सुनहरी, मैं तो तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि शक्तियाँ मेरे अंदर नहीं बल्कि उस डॉल मड़ी के अंदर है। अगर मैं आज शाम को मंडप तक नहीं पहुँची तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। चमकता शरीर, सुनहरे बाल, चाहत हो गई अपनी इरादों में कामयाब। क्या सुनहरी की शादी टूट जाएगी या मनमोहित की मोहब्बत कमाल दिखाएगी?